हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका टेस्ला क्लासेस के प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में, जहां पे हम 30 ऐसे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से करने वाले हैं जिनको करने के बाद कोई भी कंसेप्ट आपका ऐसा नहीं रहेगा जो आपको क्लियर ना हो इन दिस चैप्टर। फिर चाहे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं से भी आए, किसी भी तरह से आए, आप रेडी होंगे। तो चलिए, हियर कम्स द प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर। खुद से देखिए, एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना हो तो मैं तो हूं ही भैया आपके साथ यहां पे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते क्या है। आई होप आप सबने ट्राई करने की कोशिश की होगी, काफी आसान है, पिछले प्रॉब्लम में ही हम इसका बेसिक सीख चुके हैं। चलिए, लेकिन पिछली में वेक्टर की फॉर्म में नहीं था, तो एक क्वेश्चन हमने वेक्टर की फॉर्म में यहां पे ले लिया है। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, यानी पोजीशन वेक्टर गिवन है भाई पार्टिकल का, ठीक है। r इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, ठीक है। Where t is in seconds, r is in meter, ठीक है, मीटर में है। कैलकुलेट, एक तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है हमें, एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है हमें, ओके, ऑफ द पार्टिकल, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। और ये सब हमें तब फाइंड आउट करना है जब टाइम 5 सेकंड हो एवरीवन, ठीक है भाई। और सी पार्ट में हमें डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी है जब 5 सेकंड टाइम हो चुका है। तो बिल्कुल आसान है। पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है, हाँ, तो पोजीशन वेक्टर अगर गिवन है r इज इक्वल टू 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k, बहुत आसान है एवरीवन। तो यहां पे हमें पता है कि वेलोसिटी हमसे उसने पूछी है, पहले पार्ट में ही वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछी है। तो वेलोसिटी वी नो दैट v इज नथिंग बट d बाई dt ऑफ r, हाँ, यानी पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव कर दो, टाइम के रिस्पेक्ट में आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी पार्टिकल की। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, d बाई dt ऑफ r यहां पे 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अच्छा भाई, ये कैप वगैरह ऐसे के ऐसे साथ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से अपने पास वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2t का इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में 2, कांस्टेंट है 2 ऐसे का ऐसा, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस में 3t स्क्वायर का 3 ऐसे का ऐसा, t स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा और t की पावर पहले से 1 कम हो जाएगी, यानी 3 इंटू 2 इंटू टी, यानी 6t। अच्छा भाई, सो 3 इंटू 2 इंटू टी, ऐसा हम बोल सकते हैं। और जे कैप है साथ में, तो साथ में जे कैप यहां लगा दो, यहां पे आई कैप था तो यहां पे आई कैप साथ में लगा दो, प्लस में 5, तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट में चेंज ही नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो चेंज इन 5 विद टाइम 0 है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ गई 2i कैप प्लस 6t j कैप। क्लियर एवरीवन? तो यहां से ये वेलोसिटी आपके पास आ गई। अब उसने पूछा आपसे 5 सेकंड जब टाइम है तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ये तो सेकंड पार्ट में निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट की वेलोसिटी आ गई, अब एक्सेलरेशन निकाल दो। आपको पता है एक्सेलरेशन a इज डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एग्जैक्टली। तो यहां पे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू d बाई dt ऑफ, अब वेलोसिटी कितनी है, ये रही 2i कैप प्लस 6t j कैप, 2i कैप प्लस 6t j कैप। तो इसका डेरिवेटिव मैं करूंगा तो एक्सेलरेशन मेरे पास आएगी 2 का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, हाँ, तो ये तो खत्म, फिनिश। 6t का डिफरेंशिएशन 6 और j के अलोंग है तो j कैप यहां पे। अब इसमें t वगैरह है ही नहीं कहीं पे, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी एवरीवन, वो भी सिर्फ y के अलोंग, x और z के अलोंग एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 है। चलिए, ये भी आ गया अपने पास। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, इतना हो गया। अब सेकंड पार्ट में बोलता है मैग्नीट्यूड निकालो ऑफ द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 5 सेकंड। t इक्वल टू 5 सेकंड पे वेलोसिटी इतनी है अपने पास, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यानी ये चीज हमें पता है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, लेकिन z है नहीं तो यहां पे vx 2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस में vy 6t का स्क्वायर 36t स्क्वायर। क्लियर? z है नहीं तो रहने दो। सो v का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट, अब टाइम कितने पे पूछा, 5 सेकंड पे, तो पुट करेंगे यहां पे, ये 2 2 4 आ जाएगा, प्लस में 36 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ये पुट कर देंगे यहां पे, और इस तरह से आपके पास मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी एट 5 सेकंड आ जाएगी एवरीवन।
क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, इसको निकालेंगे आप, अंडर रूट 990 के करीब कुछ आएगा आपके पास, हाँ 990 के करीब आएगा अंडर रूट, उसको सोल्व कर लेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है, कोई डाउट इसमें? चलिए भाई, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब सी पार्ट बच गया, बोलता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। वेलोसिटी की डायरेक्शन, हाँ तो याद करो पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था, मान लिया 5 सेकेंड में बॉडी यहां कहीं है, यहां कहीं है, तो वेलोसिटी बॉडी की टेंजेंट के अलोंग यहां पे होगी, P पॉइंट पे, हाँ तो इसका जो v अलोंग x है ये है, v अलोंग y है ये है ना, और ये अगर मैं थीटा ले लूं, डायरेक्शन तो थीटा देगा ना, वेलोसिटी एट पॉइंट P की डायरेक्शन थीटा देगा, सो यहां से टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी अलोंग y बाय वेलोसिटी अलोंग x के बराबर होता है। क्लियर एवरीवन? हाँ, सो टेंजेंट थीटा, वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है आपको टाइम t इक्वल टू 5 सेकंड पे, सो थीटा निकाल लो 5 सेकंड में कितना है वेलोसिटी की डायरेक्शन का हॉरिजॉन्टल के साथ, वेलोसिटी अलोंग y, ये x के अलोंग वेलोसिटी है, ये y के अलोंग वेलोसिटी है, सो y के अलोंग वेलोसिटी है 6t बाय में x के अलोंग वेलोसिटी है 2। अब 5 सेकंड में पूछा तो t को 5 पुट कर दो, यानी टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू 6 इंटू 5 बाई 2, ये 2 इसको 3 पे काटेगा, यानी टेंजेंट थीटा आपके पास 15 आ गया, यानी थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 15 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर एवरीवन? इस तरह से आप तीनों पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। कितना आसान ये क्वेश्चन था, लेकिन क्या आप कर पाए इसको स्टार्ट करने से पहले? मैंने बोला था खुद से करो, किया होगा, काफी बच्चों ने सोल्व कर दिया होगा, अमेजिंग थिंग, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, और आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। यहां से हमने क्या सीखा? यहां से प्यारे बच्चों हमने दो चीजें सीखी। पहला, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में आर दे रखा है तो वेलोसिटी उसका डिफरेंशिएशन करके आ जाएगी, और फिर एक्सेलरेशन उस वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन करके आ जाएगी। फिर हमने सीखा कि अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट वेलोसिटी अलोंग x का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी अलोंग z का स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर डायरेक्शन आपसे वेलोसिटी की किसी पॉइंट पे पूछे तो वेलोसिटी अलोंग y को वेलोसिटी अलोंग x से डिवाइड करके टेंजेंट थीटा के इक्वल पुट कर देंगे, वो थीटा आपको दे देगा। तो ये तीन चीजें हमने यहां पे रिवाइज की। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला AIPMD 2003 का एक क्वेश्चन है, आप चाहो तो नोट आउट कर सकते हो इसको। AIEEE 2003 का ये क्वेश्चन है, ओके करेंगे फटाफट इसको, कुछ भी खास नहीं है, बिल्कुल आसान है। जिसने प्रॉब्लम नंबर 1 की है वो तो एक मोमेंट में इसको कर देगा। ये आंसर है इसका, ये आंसर है। मैच हो जाए तो अच्छी बात है, अगर मैच ना हो पाए तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पे मेल कीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेस्ला क्लासेस में हर टाइप का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है प्यारे बच्चों। हर चैप्टर आप अलग से पढ़ना चाहते हैं, टेस्ला क्लासेस नाम के ऐप डाउनलोड कीजिए, नाम मात्र प्राइस में। हर एक चैप्टर, कोई भी मर्जी का आप चैप्टर उठा लीजिए, या पूरा सिलेबस अगर आपको करना है तो उसके लिए बैचेस अलग से चल रहे हैं। IIT JEE या फिर नीट का बैच फिजिक्स का आपको ज्वाइन करना है वो अलग से चल रहा है। आप एक डॉपर हैं, फिजिक्स का बैच आपको लेना है वो अलग से चल रहा है। आप मुझसे इस कॉन्टैक्ट पे कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून। मिलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के साथ विद एन अमेजिंग टेक्निक, अमेजिंग कंसेप्ट। बाय बाय एवरीवन, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।